हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल किचन क्वीन आज में स्वागत है। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शकरकंदी खीर की रेसिपी। उम्मीद करूँगी रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बना के खा लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ हर ठंडी के सीज़न में आप इसे ज़रूर बनाएंगे। एक बार अगर आप इसका स्वाद चख लेंगे तो आपको हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि शकरकंदी की खीर को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, बस थोड़े से ट्रिक और टिप्स को आपको फॉलो करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस खीर को बनाने के लिए मैं 250 ग्राम शकरकंद ले लिया। इसको हमने अच्छे से पूरा उबाल लिया है। अब इसे हम चक्कू से काट देंगे। आप चाहें तो मैसर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चक्कू से काट के और इसको मिक्सी के जार में अगर मैश कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं सबसे आसान वाले टिप्स को अपनाऊँगी। देखिए फ्रेंड, इसको हमने चक्कू से काट दिया है। अब सारे इसके पल्प्स को हम मिक्सी के जार में रख लेंगे। तो इसके सारे पल्प्स को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें हमें यूज करना है 250 ग्राम शकरकंदी में 600 ग्राम हम दूध यूज करेंगे। तो हमने 2 कप दूध को डाल दिया पूरा। इसमें हम 6 कप दूध डाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, 2 कप दूध हमने ऐड कर दिया इसमें। अब इसे हमें एक बार ग्राइंड कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ग्राइंड करने के बाद ये कितना स्मूथ सा पेस्ट सा बन गया है। तो बहुत आसान हो जाता है इसको ऐसे बनाना। अगर हम मैसर से मैश करते हैं तो वो जल्दी जल्दी पूरा उसमें बहुत ज़्यादा रेसे रहते हैं, लेकिन ऐसे इस तरह पेस्ट बना लेने से रेसे कम हो जाते हैं। तब इसे हम छान लेंगे। हमें उसी बर्तन में छानना है जिसमें हमें बनाना है। तो हमने एक पतीली को ले लिया। इस पतीली को सारे शकरकंदी को हमें निकाल लेना है और चम्मच से चलाते रहना है। ये पूरा आसानी से छन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा आसानी से ये पूरा निकलते जा रहा है। तो मैं पूरा अच्छे से पूरा छान लेने के बाद से उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान प्रोसेस है और बहुत ईजिली ये हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे शकरकंदी जो है आसानी से हमारे निकल चुके हैं। देख सकते हैं, बस जो रेसे वाले हैं वही बच चुके हैं। तो इसे हम किनारे को रख लेते हैं। फ्रेंड्स, सारे शकरकंदी को हम एक बार छन्नी को हटा कर दिखाते हैं। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें हमें दूध ऐड करना है। तो हमने पहले ही दूध ऐड कर दिया 2 कप, और 3 कप दूध और हम इसमें ऐड कर देंगे और पूरा अच्छे से हमें मिला लेना है। तो मैं पूरा अच्छे से मिला लेती हूँ इसको पूरा अच्छे से। इसमें दूध ज़्यादा लगता है, तो जब भी आप शकरकंद को बनाइए तो कम से कम 250 ग्राम शकरकंद के लिए आप 500 ग्राम दूध लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, पूरा अच्छे से ये हमने इसे मिला लिया है। अब इसे हमें गैस पे चढ़ा देना है। तो देखिए मैं इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ। फ्रेंड, इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया। इसे हमें हाथों से चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। इसको और भी इसको स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको मिल्क पाउडर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए फ्रेंड, मिल्क पाउडर पूरा अच्छे से हमने मिला लिया है, देख सकते हैं आप। और इसे पूरा हम ऐसे पकाते रहेंगे। दूध को खीर को बनाते हुए हमारे पूरे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने काजू बादाम को पीस लिया है। ये हमारे सूखे हुए नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो सारे हम मिक्सचर को इसमें ऐड कर दे। थोड़ा सा हमने बचाया हुआ है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और पूरा इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा अच्छे से हम मिला ले रहे हैं। खीर को हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया। अब इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो नॉर्मल चम्मच से चीनी हमने 50 ग्राम लिया हुआ है वजन से बताएं तो, और चम्मच से 5 चम्मच हमने लिया हुआ है। तो देखिए फिर पूरा अच्छे से मिला लेंगे। शकरकंदी ऑलरेडी पहले से ही मीठा होता है, तो इसमें थोड़ा कम चीनी भी रहेगा तो चल जाएगा। और अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए फिर चीनी भी पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसे हमें पकाना है। खीर को पकाते हुए पूरे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और खीर हमारी हल्की हल्की गाढ़ी होने लगी है, देख सकते हैं आप। इसमें हमने इस स्टेज पे हमने 1 चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाला है, जो कि हमारा कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया है। तो देखिए फ्रेंड, खीर की जो है कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगी है और हम इसको पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पे पकाया है। जब इसमें उबाल आने शुरू हुए तो हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। अब इसे हमें इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और 5 से 7 मिनट छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, खीर बिल्कुल भी हमारी एकदम गाढ़ी हो चुकी है ठंडा हो जाने के बाद से। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर वैसे ही सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अगर फ्रिज में आप रख देंगे तो और भी ये टेस्टी बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खीर को हमने सर्व कर लिया। अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे हमें डेकोरेट कर देना है। तो मैं इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देती हूँ।
तो बताइए फ्रेंड, आपको हमारे शकरकंदी की खीर की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करूँगी रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। आप भी एक बार बनाइए सर्दी को जाने से पहले और अपना फीडबैक दीजिए। रेसिपी को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रेसिपी को देखने के लिए शुक्रिया।